सीटेड टॉपिक वाइज श्रृंखला में ये हमारा 13वां टॉपिक है विविध पृष्ठभूमियों के बालकों की पहचान। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, विविध मतलब विभिन्न, पृष्ठभूमि मतलब विभिन्न क्षेत्रों से, पृष्ठभूमि मतलब पीछे का, मतलब कोई बच्चा है उसके घर परिवार, उसकी घर गृहस्थी, उसका रहन सहन, उसका वेशभूषा, वो सिटी का है गांव का, तो ये आता है पृष्ठभूमि। तो विविध मतलब विभिन्न, गरीब है अमीर है, छोटा है बड़ा है, कहाँ रहता है, गांव में शहर में, किस परिवेश में रहता है, उसकी बुद्धि कैसी है, सीखने की क्षमता कैसी है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, विविध पृष्ठभूमियों के बालकों की पहचान, आइडेंटिफाइंग द चाइल्ड ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड। तो इसमें आता है निर्धन व पिछड़े वर्ग के बच्चे। इस श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जो बहुत गरीब परिवार से होते हैं। उनके लिए अपनी आजीविका चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो विविध पृष्ठभूमियों के क्षेत्र से आने वाले बच्चों की पहचान करने में होता है निर्धन बच्चे। निर्धन और पिछड़े बच्चे क्या होते हैं? निर्धन और पिछड़े बच्चे वे होते हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं, उनको अपनी आजीविका चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इन स्थितियों को देखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। इसमें क्या है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि गरीब बच्चे का भी भला हो सके और गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके। मध्याह्न भोजन स्कीम भी इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए लागू की गई है। दूसरा आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे। ये दोनों समुदाय ऐसे हैं जिन्हें पूर्व से ही समाज से अलग रखा गया तथा उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया गया। इस वर्ग के बच्चे को औपचारिक शिक्षा से दूर रखा जाता था। ये दोनों समुदाय ऐसे हैं जिन्हें पूर्व से ही समाज से अलग रखा गया तथा उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया गया। इस वर्ग के बच्चे को औपचारिक शिक्षा से दूर रखा जाता था। औपचारिक शिक्षा मतलब ये होती है पुराने समय में, जमाना या पुराने समय में क्या था, जो पहले उच्च कास्ट के लोगों को शिक्षा दी जाती थी, इन दो जातियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। वैदिक काल वगैरह, तो जो आश्रम में मिलने वाली, उसमें आश्रम वही कहते थे, अरे आश्रम में बोलते उसको, हाँ आश्रम बोलते थे। जो शिक्षा आश्रमों में मिलती थी ऋषियों मुनियों द्वारा, तो उसमें क्या था, औपचारिक शिक्षा इनको नहीं दी जाती थी, इनको पढ़ना मना था। तो इनको जो है शुरू से ही इस जाति विशेष के बच्चों को दूर रखा जाता है। तो इन बच्चों की पहचान करना। अब आते हैं विशेष बच्चे। ये वे बच्चे हैं जो सामान्य बच्चों से किन्हीं कारणों की वजह से दिखने व योग्यताओं से भिन्न होते हैं। इन्हें दिव्यांगत की श्रेणी में रखकर अलग कर दिया गया। विशेष बच्चे क्या होते हैं? विशेष बच्चे वो होते हैं जो सामान्य बच्चों के किन्हीं कारणों की वजह से दिखने व योग्यताओं में भिन्न होते हैं। इन्हें दिव्यांगत की श्रेणी से रखकर अलग कर दिया गया। अब आता है समावेशी शिक्षा। विशेष बच्चों में याद रखना, विशेष बच्चों में होगा जो मंद बुद्धि वाले होंगे, जो दिव्यांगत होंगे, उनको विशेष बच्चे कहा होगा। ये वे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों से किन्हीं कारणों से वजह से दिखने व योग्यताओं में भिन्न होते हैं, उन्हें दिव्यांगत की श्रेणी में रखकर अलग किया होता है। होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब यह है समान सबको शिक्षा देना, सबको एक सा समझना, सभी को एक बराबर शिक्षा देकर उसको समाज में व्यवस्थित करना। ये होता है समावेशी, सभी को समान जैसी शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को कहते हैं जहाँ दिव्यांगत वाले
तथा बिना दिव्यांगत वाले तथा सभी वर्गों के बच्चे एक ही कक्षा में एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी कक्षा में सभी को समान अधिकार दिया जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का हो। समावेशी शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य सभी जाति, वर्ग, श्रेणी के बच्चों का समावेशन करना, सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, भिन्न स्तर के बच्चों के स्तर में सुधार लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मुख्य धारा से जोड़ना। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य होता है सभी जाति, वर्ग, श्रेणी के बच्चों का समावेशन करना, सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, निम्न स्तर के बच्चों के स्तर में सुधार लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। इसका मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों की पहचान में आता है निर्धन व पिछड़े वर्ग के बच्चे। इस श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, परिवार से होते हैं। उनके लिए अपनी आजीविका चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इन स्थितियों को देखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। मध्याह्न भोजन स्कीम भी इन आवश्यकताओं को बच्चों को देखते हुए लागू की गई थी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चे, ये दोनों समुदाय ऐसे हैं जिन्हें पूर्व से ही समाज से अलग रखा गया, उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया गया। इस वर्ग के बच्चों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखा जाता है। विशेष बच्चे, ये वे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों से किन्हीं कारणों की वजह से दिखने व योग्यताओं में भिन्न होते हैं। इन्हें दिव्यांगत की श्रेणी में रखकर अलग कर दिया गया। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली को कहते हैं जहाँ दिव्यांगत वाले तथा बिना दिव्यांगत वाले तथा सभी वर्गों के बच्चे एक ही कक्षा में एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी को समान अधिकार दिया जाता है, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का हो। समावेशी शिक्षा में कोई भी भेदभाव नहीं करते। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य सभी जाति, वर्ग, श्रेणी के बच्चों का समावेशन करना, सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, निम्न स्तर के बच्चों को स्तर में सुधार लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, तो आज ये हमने विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की पहचान के बारे में जान लिया और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।